हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं अच्छे होंगे। मैं साजिद शेख आप सबका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल में। जी हाँ दोस्तों, आज मैं बात करने जा रहा हूं एक ऐसे देश के बारे में जिस देश का वजूद आज से 50 साल पहले कोई था ही नहीं, कोई उसे जानता ही नहीं था। इन 50 सालों में उसने जो डेवलपमेंट किया है, जो तरक्की की है, जिसके कारण दुनिया उसका लोहा मानती है, तो उसी के बारे में। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ ओमान की। जी हाँ, जिसे सल्तनत ऑफ ओमान भी कहा जाता है। तो बगैर देर किए चलते हैं हमारे वीडियो की तरफ। उससे पहले मेरी गुजारिश है उन व्यूवर से जो नए हैं, तो उनसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को जिन्होंने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें और कमेंट कर दें, और छोटा सा जो बेल आइकन है उसको दबाना ना भूलें प्लीज दोस्तों। तो चलते हैं सीधे हमारे वीडियो सेगमेंट की तरफ। तो ओमान देश का ऑफिशियल नेम है सल्तनत ऑफ ओमान और ये एशिया का सबसे बड़ा देश है और इसका इतिहास भी बहुत पुराना है। इस देश की कुल जनसंख्या दोस्तों सिर्फ 49 लाख है, लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि यहाँ के लोग पॉपुलेशन को लेकर अवेयर हैं और उन्हें पता है कि ज्यादा जनसंख्या होने से कितनी परेशानी बढ़ सकती है। दोस्तों, ओमान देश के बारे में कहा जाता है कि अभी ज्यादा साल नहीं बीते हैं जब 1970 तक इस देश में बहुत गरीबी हुआ करती थी। जी हाँ दोस्तों, 1970 तक काफी गरीबी हुआ करती थी। 1970 के बाद ये डेवलपमेंट में आया है, यानी कि यहाँ पर जो फेर बदल हुआ, सत्ता चेंज हुआ। चेंज होने के बाद इन लगभग 1970 प्लस 20 यानी कि 50 इयर्स, अभी अब देखा जाए तो 50 साल। इस 50 सालों में इस देश ने इतनी तरक्की की और इतना डेवलपमेंट लाया कि काबिले तारीफ है वाकई में। इतनी थी कि यहाँ के लोगों के पास खाना खाने तक के लाले पड़े थे, पहनने के लिए कपड़े नहीं थे। यहाँ के लोग बहुत ज्यादा अफ्रीकी देश की तरह रहन सहन फॉलो करते हैं। लेकिन आपको बता दें कि 1970 में एक चमत्कार हुआ और उसके बाद इस देश की कहानी ही बदल गई। दोस्तों, जिस चमत्कार की बात मैं कर रहा हूँ वो कोई और नहीं बल्कि यहाँ के सबसे लोकप्रिय सुल्तान काबूस बिन का सत्ता का अपने हाथों में लेना था। जी हाँ दोस्तों, काबूस बिन सईद, जो कि इनके सत्ता में आने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ और जो चेंजअप आया, और इनका एक अपना एक नारा भी था कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड, यानी कि ये एजुकेशन को सबसे ज्यादा महत्व देते थे। और यही कारण है कि ये देश इतना आगे गया, क्योंकि इन्होंने पढ़ाई पर और एजुकेशन पे कुछ ज्यादा ही ध्यान दिया। और इसके ही कारण आज 92% वहां पे एजुकेशन, यानी कि वहां 92% एजुकेशन है। दोस्तों, कितना डेवलपमेंट हुआ है इनके आने के बाद। देश को अपने हाथों में 23 जुलाई 1970 को लिया और उसके बाद से उन्होंने इस देश का सब कुछ बदल कर रख दिया। हालांकि सुल्तान काबूस बिन इसी साल 10 जनवरी को दुनिया से हमेशा के लिए चले गए, लेकिन आज अगर ओमान देश को दुनिया के नक्शे पर लाने का काम किसी ने किया है तो वो यही था। ओमान देश के पड़ोसी कंट्री है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, सऊदी अरब और यमन, लेकिन ओमान इन देशों से बहुत अलग है। ओमान इनके पड़ोसी देश वाले सिर्फ और सिर्फ तेल के एक्सपर्ट्स पर निर्भर है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ओमान तेल का बहुत बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है और ये देश खजूर, मछली और कुछ अलग तरह की एग्रीकल्चर प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बड़े स्तर पर करता है। ओमान का बॉर्डर जो कि साउथ में अरब सागर से जुड़ा हुआ है, इसीलिए यहाँ पर भी मछली पालन और एक्सपोर्ट का बड़ा काम होता है। साथ ही ओमान हर दिन 90,000 बैरल्स का तेल प्रोड्यूस करते हैं। ऑयल एंड नेचुरल गैसेस का भी बड़ा काम है इस देश में। दोस्तों, इतना ही नहीं, ओमान का एक और बिजनेस जो कि इस देश को धनी बनाता है वो है यहाँ लाखों की संख्या में हर साल दुनिया के लोगों का इस देश में आना। जी हाँ, टूरिज्म यहाँ का एक बड़ा बिजनेस है और इससे ओमान देश की खूब कमाई। टूरिस्ट एक बड़ा बिजनेस है, और टूरिस्ट का अट्रैक्टिव यानी हुआ कैसे, लोगों की नजर यहाँ आई कैसे। एक तो सबसे पहली बात कि यहाँ की खूबसूरती, और दूसरी एजुकेशन, और थर्ड की वहाँ की साफ सफाई। वहाँ के लोगों में, वहाँ के रास्तों में, वहाँ के हर जगह में इतनी साफ सफाई का ध्यान रखते हैं वो लोग कि जिसकी वजह से, और टूरिस्ट जो है कि वो जो भी हो, जहाँ भी साफ सुथरी जगह रहेगी, अच्छी लोकेशन होगी, वहीं पे ज्यादातर आते हैं। और यहाँ पे लोकेशन भी अच्छी, जगह भी अच्छी, लोग भी अच्छे, बात विचार भी यहाँ के लोगों की अच्छी, और इन लोगों का आपसी बोले भेदभाव, किसी चीज का भेदभाव तक नहीं। ये वजह है, सबसे बड़ी वजह। लेकिन ओमान में टूरिज्म को ऐसे ही बढ़ावा नहीं मिला है। इस देश के सुल्तान जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे, सुल्तान काबूस बिन ने एक से बढ़कर एक हिस्टोरिकल प्लेस को डेवलप किया।
इस देश के बड़े शहरों से जोड़ा ताकि अगर सैलानी आए तो उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। आज उनकी सोच के दम पर ओमान दुनिया भर के लोगों को अपने देश में अट्रैक्ट करने में सफल रहा। दोस्तों, कहा जाता है कि ओमान देश से ही इंसानियत की शुरुआत हुई। ऐसा माना जाता है कि दुनिया का पहला इंसान इसी देश में रहा करता था। एक रिसर्च के मुताबिक इस देश में 1,06,000 वर्ष पहले से ही इंसान रह रहे हैं। कितना पुराना है ओमान देश का इतिहास? 1,06,000 साल पहले से लोग रह रहे थे, फिर भी डेवलपमेंट नहीं था। यानी कि दुनिया का पहला देश जहां पे इंसान रहते थे और उसके बावजूद वहां पे कोई डेवलपमेंट नहीं था, कोई साक्षरता नहीं थी, कोई यानी कोई चीज नहीं। जबकि सब कुछ अगर होना चाहिए था तो उसी देश में होना चाहिए था, क्योंकि दुनिया का पहला इंसान वहां से शुरू हुआ। मगर फिर भी यानी कि जो भी, चलो ठीक है, भविष्य में क्या था नहीं था कि पता नहीं, लेकिन इस सुल्तान के आने के बाद जो डेवलपमेंट हुआ, यानी कि एक इंसान पूरे देश को बदल सकता है, ये सीख दिया है सुल्तान ने। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं। ओमान देश की अगर वेदर की बात की जाए तो यहाँ भी हमारे देश की तरह ही हाल है। यहाँ गर्मी के मौसम में बहुत गर्मी पड़ती है तो वहीं ठंड के मौसम में औसतन ठंड होती है, जबकि जुलाई से लेकर सितंबर के महीने में कई बार बारिश भी देखने को मिल सकती है। ऑन एन एवरेज इस देश में 350 दिन तक सूरज की रोशनी निकलती है। यहाँ पर आपको 90% मौसम साफ ही मिलेगा। ओमान में 1970 के बाद इतने सारे बदलाव देखने को मिले, जिसमें से एक है एजुकेशन पर फोकस। दोस्तों, कहा जाता है कि एक समय इस देश में पढ़े लिखों की संख्या देश की आधी आबादी भी नहीं थी, और कहा जाता है कि आज इस देश में 92% लोग आपको पढ़े लिखे मिलेंगे। कहा जाता है कि यहाँ के सुल्तान ने ही ये बात कही थी कि एजुकेशन इज द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड। दोस्तों, आपको बता दें कि ओमान देश में मेडिकल की पढ़ाई करने वाले स्टूडेंट्स का खर्चा यहाँ के सुल्तान ही उठाते हैं। जी हाँ भाई, यहाँ मेडिकल की पढ़ाई बिल्कुल फ्री है। वैसे तो बाकी भी एरिया में आपको ज्यादा पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन मेडिकल एजुकेशन तो यहाँ टोटली फ्री है। दोस्तों, कहा जाता है कि 40 साल पहले इस देश में खाने तक की परेशानी थी, लेकिन अपनी मेहनत और बढ़िया सोच की वजह से ओमान आज उन देशों में शामिल हो गया है जहाँ कोई टैक्स नहीं लगता। जी हाँ, जो आपको सैलरी मिलती है वो पूरी की पूरी आपकी ही होती है। इससे दोस्तों पता चलता है कि लीडरशिप कितनी जरूरी होती है। एक लीडर और बेहतर लीडर का होना कितना जरूरी है, जो कि काबूस बिन सईद के बारे में जितना कहा जाए उतना कम है कि उन्होंने जो वहां के ओमानी लोगों को जो कुछ दे के गए हैं। अब बताएं कि वहां पर एजुकेशन फ्री, मेडिकल फ्री, वहां पर रहना फ्री, यहाँ तक कि अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास काम नहीं, कुछ नहीं, तो वहां की सरकार आपको पैसा देती है, क्योंकि सरकार के पास उतना पैसा है, उन्होंने बनाया है उतना अपने दम पर, तो वो अपने लोगों को हर चीज मुहैया करा रही है फ्री, ताकि वो उनको हर एक चीज मिले, एजुकेशन ले, हर एक चीज ले, और वो दुनिया में और बेहतर करे, देश के लिए बेहतर करे। वाकई में ओमान देश में जैसे कि कोई बालिग हो जाता है, यानी कि 18 साल से ज्यादा का हो जाता है, तो उसे यहाँ की सरकार के द्वारा जमीन का एक हिस्सा दिया जाता है, जिसे वो अपने घर बनाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। इतना ही नहीं, जिसके पास महीने में $1000 से कम की कमाई है, उसे यहाँ की सरकार खुद ही घर बना सकती है ना भाई? एकदम मस्त। आपको घर खरीदने का कोई टेंशन नहीं और ना ही टैक्स भरने का। ओमान देश की एक और अच्छी बात यह है कि यहाँ महिलाओं के साथ किसी भी तरह का भेदभाव नहीं होता। इस देश में महिलाओं को पूरी आजादी है अपने तरीके से लाइफ जीने की। साथ ही यहाँ की महिलाएं न सिर्फ अलग प्रकार की जॉब करती है, बल्कि दोस्तों ये महिलाएं आजकल देश की सेना में भी शामिल हो रही है। जब भी हम जानते हैं कि अरब कंट्री में महिलाओं को ज्यादा फ्रीडम नहीं दी जाती है, लेकिन ओमान बहुत गलत है। प्रतिशत लोग मुस्लिम होते हैं, बाकी के 25% में हिंदू, क्रिश्चियन और अन्य धर्म के लोग होते हैं। यहाँ के बारे में कहा जाता है कि इस देश में धर्म के नाम पर कभी राजनीति नहीं होती। दोस्तों, ओमान देश में आप शराब भी नहीं पी सकते। जी हाँ, शराब पीना इस देश में गैर कानूनी माना जाता है और यह गलती करने वालों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाती है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे सभी धर्म के लोग रहते हैं, यानी 75% मुस्लिम और 25% में हिंदू है, क्रिश्चियन है, ईसाई, यानी जो भी है, अदर जो भी हो। मगर फिर भी यहाँ पे धर्म निरपेक्ष, यानी कि कोई धर्म, जाति, धर्म वगैरह सब की बातें नहीं होती। यही राज है, क्योंकि यहाँ के सुल्तान ने डेवलपमेंट में ज्यादातर अपना ध्यान दिया है, ना कि जाति धर्म में, छोटे बड़े इन सब चीजों में। जी हाँ दोस्तों, क्रिश्चियन के लिए इस नियम में थोड़ी छूट दी गई है। ओमान देश को पक्षियों का देश भी कहा जाता है। बहुत ही कम लोगों को पता है ये बात कि ओमान में आपको ठंड के मौसम में यूरोप, अफ्रीका और एशिया के सभी तरह के पक्षी आपको देखने को मिल जाएंगे। कहा जाता है कि पक्षियों को ये देश बड़ा पसंद आता है।
दोस्तों आजकल दुनिया में सबसे ज्यादा खतरा अगर किसी का है तो वो है आतंकवाद। लेकिन ओमान दुनिया के कुछ चुनिंदा देशों में शामिल है जहां पर आतंकवाद ना के बराबर ही है। कहा जाता है कि इस देश में किसी भी तरह की कोई भी गलत गतिविधियां नहीं चलती। मतलब कि भाई यहाँ पर अपराध की दर बहुत कम है। यहाँ के नियम कानून इतने खतरनाक है कि किसी की हिम्मत नहीं होती है कि कोई क्राइम करने के बारे में सोच भी ले। दोस्तों हमारे देश में आपको यहाँ के लोकल लोगों के अलावा भारत के लोग, पाकिस्तान के लोग, श्रीलंका के लोग भी मिल जाएंगे। कहा जाता है कि इस देश में कुछ लोग अफ्रीका से भी पलायन करके आ चुके हैं। दुनिया के अमीर देशों की सूची में ओमान का नंबर 24वें स्थान पर आता है। आपको यकीन नहीं होगा लेकिन ये देश आर्थिक तौर पर कई देशों से कोसों आगे है। यहाँ पर आपको हर इंसान आर्थिक तौर पर मजबूत नजर आएंगे। इस देश के रिश्ते अमेरिका और ब्रिटेन के साथ बहुत अच्छे हैं। ओमान का अमेरिका और ब्रिटेन के साथ डायरेक्ट ट्रेड का रिश्ता है। कुछ चीजें ओमान से एक्सपोर्ट की जाती हैं तो कुछ प्रोडक्ट अमेरिका और ब्रिटेन से इंपोर्ट भी किए जाते हैं। मिला जुलाकर देखा जाए तो ये बहुत ही शांत देश है और यहाँ के लोग सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखते हैं। मतलब दुनिया की बातों से हमें कोई मतलब नहीं। हमको अपने डेवलपमेंट में ध्यान देना है, हमको अपने एजुकेशन में, हमारे लोगों में ध्यान देना, ना कि राजनीति में, छोटे में, बड़े में, धर्म में, इसमें ये राज है इनका जो ये इतना आगे जा रहे हैं कि ये अगर करप्शन ज्यादा होगा तो वो कभी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। जो कि आजकल हम लोग हमारे देश में ही देखते हैं कि करप्शन है, जातिवाद वगैरह वगैरह बहुत सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे देश को पीछे लेके जा रही है। अगर किसी देश को अगर तरक्की करना है तो सीख लेना होगा ऐसे ऐसे देशों से जो कि डेवलपमेंट में कितने आगे निकल चुके हैं कि कोई यहाँ पे न जात है, न भेद है, न भाव है, न कुछ है। सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन और अपने देश के लोग अपने देश को किस तरह आगे बढ़ाना है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का रिव्यू। अगर आपको अच्छा लगा तो प्लीज कमेंट करके जरूर हमें बताएं और जो हमारे व्यूअर हमें देख रहे हैं उनसे गुजारिश है कि हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो दोस्तों मैं साजिद शेख आप सबसे विदा लेता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।